नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ शेख जोया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, विपक्षी गठबंधन में भी लगातार फूट नजर आ रही है। एक एक कर राजनीतिक पार्टियां किनारा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फिर नीतीश कुमार और रालोद के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को ऑफर दे दिया है। दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर लड़ेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने गोवा की एक और गुजरात की 2 संसदीय सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि हमने कांग्रेस को दिल्ली में 1 सीट पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संदीप ने आगे ये भी कहा कि इस प्रस्ताव पर अगर समय पर कांग्रेस का जवाब नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। आगे बढ़ने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक को सुन लीजिए। इसके साथ साथ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है। एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं। तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आज कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बातचीत शुरू हो, बहुत जल्दी बातचीत का निष्कर्ष निकले, हम सारे अपने काम पे लगे, और अगर फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं, उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक का कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ 2 आधिकारिक बैठक हुई, लेकिन इन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। इन 2 आधिकारिक बैठकों के अलावा पिछले 1 महीने में कोई अन्य बैठक नहीं हुई है। हम अगली बैठक का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी अगली बैठक की जानकारी नहीं है। हमने असम से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की और मुझे उम्मीद है कि भारत गठबंधन उन्हें स्वीकार करेगा। आगे बढ़ने से पहले संदीप पाठक को सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस की जो बातचीत हमारी सीट शेयरिंग को लेकर हुई थी, आप देखेंगे कि ये 2 बारी ऑफिशियल मीटिंग हुई, एक 8 जनवरी को और दूसरी 12 जनवरी के आसपास। इन 2 ऑफिशियल मीटिंग्स में जो चर्चा हुई, अच्छे एटमॉस्फेयर पे हुई, चर्चा हुई, सभी बातों पर चर्चा हुई, लेकिन उस पर निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। आप देखेंगे कि इन 2 औपचारिक, इन 2 ऑफिशियल मीटिंग के अलावा पिछले 1 महीने में कोई भी मीटिंग नहीं हुई। 1 महीने हो गए मीटिंग का इंतजार करते कि अगली मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में कुछ निर्णय निकलेगा और बात आगे बढ़ेगी। हमें बताया गया कि यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए शुरू में लेट हो रहा है, 2 दिन लेट होगा, 3 दिन लेट होगा। हम इंतजार करते रहे। इस बीच कई कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडरों से मिलने का भी मौका मिला और उनको भी कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई अगली मीटिंग कब होगी। 1 महीने से ज़्यादा होने को है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपका उद्देश्य चुनाव जीतना है तो फिर मन में प्रश्न उठता है और चिंता होती है कि इस तरीके से चुनाव जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये चिंता ही है जिसके कारण आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और भारी मन से बैठा हूँ। कोई हमें यहाँ पर आकर कुछ बोलने की और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती अगर हम बातचीत करते हैं। आप देखे होंगे पिछले कुछ दिन पहले हमने आसाम में 3 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि
इंडिया अलायंस उसको स्वीकार करेगी। ये 3 कैंडिडेट जो हमने अनाउंस किया है वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, असम में उनकी तैयारी शुरू हो गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें ऐसी तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।